हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 13 मैं सबसे छोटी हूँ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से, मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? और इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता को लिखा है। यानी मैं सबसे छोटी हूँ कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और अब आते हैं प्रश्न 2। सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? ऑप्शन ए अपनी जिम्मेदारियां ना संभालने के लिए, ऑप्शन बी सदा माँ के साथ रहने के लिए, ऑप्शन सी डर से बचने के लिए, और ऑप्शन डी है सदा सुरक्षित रहने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदा माँ के साथ रहने के लिए सबसे छोटे होने की कामना की गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती? ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी दादा दादी, या ऑप्शन डी माँ। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माँ। बच्ची माँ के साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती है। माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी उदास, ऑप्शन सी भयभीत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है जिसे डर ना हो, और बच्ची अपने माता के आंचल की छाया में अब बिल्कुल अ, डर उसको महसूस नहीं होता है। तो निर्भय महसूस करती है, यानी बिना डर के वो रहती है अपनी माँ के आंचल की छाया में। अब आते हैं प्रश्न 5। बड़ी बनने के क्या नुकसान है? ऑप्शन ए बड़ी होने पर कोई खिलौना नहीं देता, ऑप्शन बी बड़ी बनने से माँ सदा साथ नहीं रहती, ऑप्शन सी बड़ी होने पर कोई जन्मदिन नहीं मनाता, ऑप्शन डी बड़ी होने पर शादी कर दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बड़ी होने का नुकसान है कि बड़ी बनने से माँ के साथ छूट जाता है, बड़ी बनने से माँ सदा साथ नहीं रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अगला प्रश्न है, बालिका क्या होना चाहती है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी, प्रिय बालिका, या सामान्य? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे छोटी। बालिका सबसे छोटी होना चाहती है, और इस पाठ का शीर्षक भी यही है इस कविता का, मैं सबसे छोटी हूँ। अगला प्रश्न है, बच्ची किसके साथ फिरना चाहती है? फिरना यानी कि घूमना फिरना, अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, या अपनी माँ के साथ। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है बच्ची जो है वो अपनी माँ के साथ फिरना चाहती है। अब अगला प्रश्न है, सबसे छोटी होने पर माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए माँ के साथ सोने का, ऑप्शन बी माँ के हाथों से खाना खाने का, ऑप्शन सी माँ के साथ सारा दिन बिताने का, या ऑप्शन डी गोदी में सोने और उनका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदी में सोने और उनका आंचल पकड़ के घूमने का जो है वो सुख प्राप्त होता है जब अ, छोटे होते हैं। सबसे छोटी होने पर माँ के साथ वैसे तो माँ के साथ सोने का, हाथों में खाना, माँ के हाथों से खाना खाना, माँ के साथ सारा दिन बिताना, पर हम जाएंगे ऑप्शन डी पे, गोदी में सोने और उनका आंचल पकड़ के साथ घूमने का सुख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न 9। कवि ने अपना विचार किसके माध्यम से प्रकट किया? माँ के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में, या एक कवि के शब्दों में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटी बच्ची के रूप में। और अब आते हैं प्रश्न 10 पे। पहले ये पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़े तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और अब इसके प्रश्न है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसकी क्या इच्छा है? तो इसका उत्तर आपको देना है। छोटी बच्ची की यह इच्छा है कि वह सबसे छोटी हो जाए और सदा माँ की गोद में सोए। जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ कि मैं सबसे छोटी हो जाऊँ और तेरी गोद में सोऊं। तो ये छोटी बच्ची की इच्छा है कि वह सबसे छोटी हो और
सदा माँ की गोद में ही सोए। तो आज हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए। ऐसे सभी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर किए हैं। ऐसे सभी पाठ के करना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शब्दार्थ के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, और पढ़ना चाहते हैं वहाँ लिंक्स को ओपन करके पढ़ सकते हैं। और समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। बाय एंड हैव अ गुड डे।